जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। अब दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की उन कमियों के बारे में जो कि सबके सामने हैं दोस्तों। जी हाँ, विश्व की सबसे शक्तिशाली तीसरी वायुसेना का तमगा लिए हुए भारतीय वायुसेना, जो कि अमेरिका और रशिया के बाद सबसे ज़्यादा फायर पावर रखती है, इस समय जूझ रही है एयरक्राफ्ट की कमियों से, फाइटर एयरक्राफ्ट की कमियों से। दोस्तों, ऑथराइज 44 स्क्वाड्रन के मुकाबले हमारे पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही हैं और पाकिस्तान के पास 24। तो पक्की बात है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान समेत 2.5 फ्रंट वॉर को लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना के पास में स्क्वाड्रंस की बेहद कमी है, एयरक्राफ्ट बहुत कम हैं। और इन एयरक्राफ्ट की पूर्ति जहाँ से होनी है ना, यानी कि तेजस, जिसकी डिलीवरी ऑलरेडी बहुत डिले चल रही है और बहुत धीमी कछुआ की गति से डिलीवरी चल रही है, वहीं एमका को भी ग्राउंड में आने में 2035 के बाद का टाइम लगने वाला है। यानी कि निकट भविष्य में हमारे पास एमका भी नहीं होगा और तेजस तो ऑलरेडी डिले चला ही हुआ है। और ऐसे समय में जब हमारे दोनों पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे हैं, हमारे पास 4.5 जनरेशन के भी कुछ ही एयरक्राफ्ट हैं और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। तो ज़रूरत है हमें लॉन्ग टर्म इलाज की नहीं, इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है भारतीय वायुसेना को दोस्तों। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना को इमीडिएट रिलीफ कैसे दिलाया जाए दोस्तों। एयरक्राफ्ट की जो कमी है उसको इमीडिएटली थोड़ा सा कम कैसे किया जाए, ब्रिज गैप को कैसे भरा जाए दोस्तों। जी हाँ, इसी के बारे में बात करेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले, इसके बारे में बात करने से पहले से आपसे अनुरोध है, एक तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट में कमी ना करें। अब आते हैं दोस्तों, इस गैप को कैसे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन इस गैप को भरना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया में एक विश्व शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है और ऐसे समय में विदेशी शक्तियाँ, खास तौर से हमारा जाना पहचाना पुराना दोस्त रशिया, जो कि यूक्रेन वॉर के चलते पहले ही बहुत परेशान है, हमें टॉप क्लास के फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 57E ऑफर कर रहा है, वो भी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में, सोर्स कोड के साथ में, इंडिया में होम प्रोडक्शन के ऑफर के साथ में, और साथ में ऑफर कर रहा है भारत के स्वदेशी इंजन के निर्माण में हेल्प करने की। वहीं एक और दोस्त है जो कंडीशनल दोस्त है, वो है यूएसए, वो भी दरवाजे पे खड़ा हुआ है F-35 लाइटनिंग सेकंड एयरक्राफ्ट को लेकर के दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्रेसाइज कर रहा है, बहुत जोर दे रहा है, भाई खरीद लो, मेरा F-35 खरीद लो। और दोनों के दोनों देश अच्छी डील दे रहे हैं। अब भारत को करना है कि उसे कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है दोस्तों, हमारे पास इस समय 2 ऑप्शन तो ये हैं, Su-57E और F-35, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में एम का प्रोजेक्ट। अब भारत करेगा क्या दोस्तों? अब बड़े पैमाने पे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीद ले और एम का प्रोजेक्ट को बंद कर दे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि एम का प्रोजेक्ट के बंद करने का मतलब हम अगले 50 साल भी अपने एयरफोर्स के लिए, घरेलू एयरक्राफ्ट के लिए हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना संभवतः जाने वाली है 50 से 60 इमीडिएट विमानों की खरीद पर, और उसके बाद में एम का प्रोजेक्ट को गति देने के लिए, ताकि टाइमली एम का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और भारतीय वायुसेना को ना सिर्फ स्वदेशी विमान मिले, बल्कि भारत उन विमानों का विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर सके और इकोनॉमी में भी भारत को हेल्प मिले। और वैसे भी आप जानते हो दोस्तों, विदेशी हथियारों के दम पे सुपर पावर विश्व शक्ति नहीं बना जाता। विश्व शक्ति बनने के लिए आपको अपने हथियार चाहिए, उन हथियारों के प्रोडक्शन अपना चाहिए, सप्लाई लाइन अपनी चाहिए, वेपन अपने चाहिए, तभी आप विश्व शक्ति बनते हैं। अब आते हैं दोस्तों, भारत को खरीदना कौन सा चाहिए, सुखोई 57 या F-35। अब सुखोई 57 के साथ फ़ायदा यह है दोस्तों कि सुखोई 57 यानी कि रशियन टेक्नोलॉजी के साथ में भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना पूरी तरह से कंफर्टेबल है। बहुत लंबे समय से भारतीय वायुसेना रशियन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। उन
एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात रशिया ऑफर कर रहा है कि आप इसमें लगा लीजिए अपने विमान, इन विमानों में अपने हथियार लगा लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, सोर्स कोड ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए और ख़रीद लीजिए। वहीं यूएसए इतना ऑफर नहीं कर रहा है। यूएसए का विमान थोड़ा महंगा है और Su-57 यूएसए के मुकाबले यानी कि F-35 के मुकाबले सस्ता विमान है दोस्तों। लेकिन हाँ, F-35 अपने लेवल का सबसे शानदार विमान है, कंप्लीट स्टेल्थ विमान है, उसको पकड़ना आसान नहीं है। जबकि सुखोई 57 कहीं ना कहीं इस मामले में F-35 के मुकाबले कमज़ोर पड़ता है। अब दोस्तों इसलिए ज़्यादा चांस है कि भारत सरकार और भारतीय वायुसेना सुखोई 57 के साथ जाए इमीडिएट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों, क्योंकि एम का प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर आने में 2035 के बाद तक का टाइम लगने वाला है। तो इमीडिएटली ज़रूरत है 3 या 3.5 स्क्वाड्रंस फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन को खरीदने की। और संभवतः हम जाने वाले हैं दोस्तों 40 से 60 की संख्या में विमानों की खरीद के लिए रशिया के साथ में, सुखोई 57 के साथ में, और उनका निर्माण करने के प्लान है। कहाँ पर दोस्तों? नासिक में, HAL में। अब अगर भारत खरीदता है ना सुखोई 57E, तो इसके चलते एयरफोर्स की पावर में झटके से वृद्धि होने वाली है। चाइना के साथ में ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में बता चुके हैं कि इसे ठिकाने लगाया कैसा जाता है। और अब आता हूँ कुछ Su-57E की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों इसका इंजन, ये डबल इंजन का विमान है दोस्तों। सुपर क्रूज की पावर है और 1500 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक अटैक करने के लिए कॉम्बैट पावर है इसकी। मतलब कि दुनिया में बहुत बड़े मिशनों के लिए पूरी तरह से सक्षम विमान है। और निकट भविष्य में चाइना के साथ जिस तरह के हमारे प्रॉब्लम चली हुई है ना, और उसके J-20 स्टील्थ विमान हैं, उन विमानों के सामना करने के लिए कंप्लीटली सक्षम है Su-57E। और भारतीय वायुसेना पहले ही 262 की संख्या में सुखोई 30 MKI विमानों का यूज भी कर रही है। और इसका रख रखाव मेंटेनेंस, क्योंकि सुखोई सीरीज का विमान है दोस्तों, तो रख रखाव मेंटेनेंस और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। HAL नासिक आसानी से इसको यूज कर सकता है, इसको मेंटेन कर सकता है। दोस्तों भारत की कुछ चिंताएं बनी हुई हैं Su-57E के लिए, यानी कि इसकी स्टील्थ एफिकेसी है, यानी कि स्टील्थ कंप्लीट नहीं है। सेंसर फ्यूजन की कैपेबिलिटी भी इसकी थोड़ी डाउन बताई जाती है। और इंजन की क्वालिटी का वो लेवल नहीं है जो भारत चाहता है। लेकिन रशिया ने कुछ अपग्रेडेशन भी किए हैं, जैसे इस डेलिया 30 इंजन का इसमें यूज किया है और 2 सीट वेरिएंट्स को भी इसमें लाया जा रहा है दोस्तों। इसलिए भारत के बहुत सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रही हैं। अब देखना है भारत कितने एयरक्राफ्ट के जाता है। मेरे को लगता है 40 से 60 पर ही जाना चाहिए, कि 40 से 60 के बाद में ना हमारे एम का प्रोजेक्ट भी तो पाइपलाइन में है ना, और जिसलिए के लिए सैफ्रॉन अपना काम कर रहा है। और आने वाले समय में हमारे पास अपना स्वदेशी इंजन भी होगा। और स्वदेशी इंजन के बाद में इसके बादशाह तो हम ही बनने वाले हैं ना एयरक्राफ्ट के। दुनिया के एयरक्राफ्ट हब भारत को बनना है। और एयरक्राफ्ट हब भारत को बनने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि भारत अपने एयरक्राफ्ट खुद बनाए। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है इंजन की, और बहुत जल्दी इंजन भी हम बना लेंगे, क्योंकि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन इस मामले में हमारी हेल्प कर रही है। और जैसे ही इंजन हमारे पास आया ना, उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में भारतीय को जो पंख लगने वाले हैं ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर दोस्तों, इंजन के बारे में मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।